बेहद की परम शांति, बेहद के विश्व परिवर्तक, विश्व को परिवर्तन करने वाले, बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के माया से दूर लाने वाले, बाप की छत्र छाया में रहने वाले। बाप की छत्र छाया में रहेंगे तो माया पकड़ नहीं पाएगी। बाप के दिल तक तो नशीन रहेंगे तो माया पकड़ नहीं पाएगी। मगर कितने भाग्यशाली बच्चे हैं जो बाप के दिल तक हैं और बाप से कनेक्शन जोड़ के रहते हैं। कर्मयोगी, जिनको कर्मयोगी कहेंगे, कर्मयोगी बच्चे जो रहते हैं। मैं तो बता नहीं सकती कौन कौन रहता है, कौन कौन नहीं रहता। कोई बाप के बन के भी नहीं रहते, कोई बाप के बने फिर भूल जाते हैं, ऐसे भी होंगे। मगर भाग्य कमाने का समय सबको चांस है, सबको चांस है। किसी भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, पाप आत्मा हो या पुण्य आत्मा हो, वो भी भाग्य कमा सकती है। अगर बाप को जान लिया, बाप की छत्र छाया में आ गए, बाप के दिल तक संरक्षित बन गए, तो वो आत्मा भी इसी समय में संगम के संगम में कमाई कर सकती है। संगम का मतलब बेहद का संगम, जहाँ बेहद की कमाई होती है। बेहद का संगम है ना, बेहद के बेहद का परम प्रकाश। और ये धरती पर एकदम माइनस कला, माइनस से भी 100 कला नीचे बैठे हुए हैं। तो इसी समय में एक पैर तुम्हारा इधर है, एक पैर उधर है, एक पैर परम प्रकाश में और दूसरा पैर इधर है। बस पैर उठाने की देरी है। पैर उठाया, पैर उठाने की हिम्मत, पैर उठाने की हिम्मत रखो, हिम्मत में लाओ अपनी आत्मा को। अपनी आत्मा में बापू जी से शक्ति भरो। बेहद की कला के परम धाम में जाके आत्म स्वरूप में रह के अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट देखो और बेहद के दादा से कनेक्शन जोड़ो। और बेहद की पावर, बेहद की एनर्जी, बेहद की चुंबकीय शक्ति, उसको अपनी आत्मा में धारण करो जितना हो सके। मैं तो कहती हूँ 24 घंटे अगर हम आत्मा स्वरूप में रह के दादाजी के कनेक्शन में रहें, क्या नहीं कर सकते। बेहद के बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं, मगर अपनी स्थिति बनाने की बात है। स्थिति बनाओ, अब स्थिति बनाने का समय है। जो भी तुम्हारे सामने आए वो निसंकल्प हो जाए। ये तुम्हारी स्थिति की पहचान है कि तुम्हारे पास कोई आए तो बोल ना पाए, बोलती बंद हो जाए उसकी, और वो निसंकल्प हो जाए और वो सोचे कि मुझे क्या मिला है, इसके पास आने से मेरे को कौन सी शक्ति आई है। जो मैं पूछना था वो भी भूल गया, अपने आप को भी भूल गया। तो कौन सी पावर है, ऐसी पावर, ऐसी एनर्जी, चुंबकीय पावर, पारद जैसी पावर अपने अंदर दादाजी से लेके जमा करो। और फिर कम मात्रा में आओ। मन का मौन, मन का मौन नई ढंग से लाएगा। मन का मौन रखो। अब बच्चे के भाग्य को देखकर हर्षित होते हैं। क्यों? उनको बाप मिला है तो उनके भाग्य को देख के बाप हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा अपना भाग्य ले रहा है। संगम पर हर एक आत्मा का भाग्य अपना अपना है और हर एक
का श्रेष्ठ भाग्य है। क्यों श्रेष्ठ भाग्य क्यों है? जब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप के बच्चे बने तो श्रेष्ठ भाग्य हो गया ना। इससे कोई बाप श्रेष्ठ है? जो हमारे दादाजी मिले हैं, इससे श्रेष्ठ कोई भी बाप नहीं है, न इससे कोई भाग्य श्रेष्ठ है। देखो कितनी बड़ी बात है। ना तो इससे बड़ा कोई बाप है, ना तो इससे बड़ा कोई भाग्य है, और ऊंचे से ऊंचा बाप यही याद रहता है ना, भाग्य विधाता मेरा बाप है। इससे बड़ा नशा और क्या हो सकता है। लौकिक में भी कहते हैं ना, मेरा बाप वकील है, मेरा बाप जज है, मेरा बाप मिनिस्टर है, ये है, तो इतना खुशी होती है। तो ये तो भगवान बाप है तुम्हारा, ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा भगवान। यही नशा सदा रहता है ना, कभी भूलना नहीं। कभी भूल जाते हो, कभी भी भूलना नहीं अपने भाग्य को और अपने बाप को। सभी को याद कर नमस्ते, परम शांति।